ओके, तो हमने जैसे बात की थी कि हम होम के लिए न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा होम मैनेजर। तो ये होम मैनेजर एक स्क्रिप्ट है, हमें काम करते हैं होम मैनेजर में, क्योंकि हमारे होम सीन में मल्टीपल स्क्रिप्ट्स होंगी जो कि होम से रिलेटेड होंगी। तो हम क्या करते हैं, होम मैनेजर के नाम से यहाँ पर एक न्यू एम्प्टी क्या कहते हैं इसको, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और साथ ही हमारे पास यहाँ पर एरर डाल के उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये होम मैनेजर स्क्रिप्ट हमारे पास होम मैनेजर्स में देखें, यहाँ पर होम मैनेजर में सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स मांग रहे हैं। हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने किया क्या इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें ये चीज़ चाहिए थी कि जब भी ये हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर मैं इस कैनवस लेवल्स को डिएक्टिवेट करूँ, तो देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए था कि ये जो हमारे नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं ये कॉइन्स, टोटल कॉइन्स है हमारे, जितने भी हमारे सेव्ड गेम में सेव्ड कॉइन्स होंगे। जब भी प्लेयर हमारे पास होम स्क्रीन पे आएगा तो उसको टोटल कॉइन्स यहाँ पर शो होंगे, और ये टोटल कॉइन्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में, लैक्स में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसकी जो शेप लेयर है इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा हमारे पास कॉइन्स होते रहे, इसका टेक्स्ट का साइज तो इतना ही रहे और ये साथ बड़ा होता रहे, यानी कि एक्सटेंड करता रहे आगे, और इसके साथ जो शेप लेयर है वो भी हमारे पास एक्सटेंड करती रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें रेफरेंस सबसे पहले चाहिए इस टेक्स्ट का और इस शेप का, वो हमने यहाँ पर एक्चुअली में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं हम। इस होम मैनेजर स्क्रिप्ट का सिर्फ इतना से ही काम है, हमने इसमें इतनी सी चीज़ें ऐड करनी है, बाकी जो चीज़ें होंगी, मेजर चीज़ें, वो बाकी होम की स्क्रीन में और होम स्क्रिप्ट में एडिड होंगी। देखिए सबसे पहले तो होम मैनेजर, हमने क्लास का नेम, उसके बाद वेक्टर टू पेडिंग। पेडिंग जैसे कि हमें पता है, हमने जो शेप लेयर है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना होता है एम्प्टी से, कह रहा हूँ, सॉरी, टेक्स्ट से। तो जब टेक्स्ट का साइज हम करते हैं तो ये पेडिंग उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी जो शेप है वो हमेशा टेक्स्ट से बड़ी होती है। टेक्स्ट मैश प्रो यहाँ पर उसका टोटल सेव्ड कॉइन्स टॉप राइट आ गए। ठीक है, नाम से समझ आती है टॉप राइट जो यहाँ पर टॉप लेफ्ट है एक्चुअली, लेकिन राइट लिखा हुआ है, चलने में चल रहा है। रेक्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ गया, शेप ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास इसकी शेप होगी, ये तो पीछे शेप हमारे पास आ गई। आगे हमारे पास आ रहा है एनिमेटर सेटिंग्स। अच्छा देखिए, नॉन सीरियलाइज पब्लिक सेटिंग्स, मैंने सेटिंग पैनल और ब्लैक बीजी, ये सेटिंग्स पैनल और ब्लैक बीजी सेम हमारे पास दो ही तो हैं, सेटिंग्स पैनल और ब्लैक बीजी। जब ये एक्टिवेट होंगे तो दोनों आ जाएंगे, जब डीएक्टिवेट होंगे तो हमारे पास दोनों। और उसके साथ एनिमेटर कंपोनेंट भी हमने लिया सेटिंग्स पैनल का, क्योंकि सेटिंग्स पैनल पे हमारे पास एनिमेटर कंपोनेंट लगा हुआ है जिसमें हमारे पास दो एनिमेशन जो है वो प्ले हो रही है। अगर मैं हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर में गो बैक भी है, और ये सेटिंग्स पैनल में इन और पैनल आउट। ठीक है, जैसे कि हमने बाकी पैनल्स के लिए एनिमेशन क्रिएट किया। तो यहाँ पर हमारे पास उसके बाद स्क्रिप्ट्स के रेफरेंस आ रहे थे, गेम इवेंट्स और वर्ड सिलेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने गेम इवेंट्स को डिसेबल कर देना है, लेकिन हमने इसका यूज़ करना है स्क्रिप्ट में। तो इस तरह से हमने उसका रेफरेंस पहले ही गेट कर लिया ताकि हम इजीली उसको आगे यूज़ कर सकें। आगे हमारे पास आ रहा है स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखें, दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब हमने क्या करना था, हमने टोटल अपने सेव्ड कॉइन्स इधर शो करने। ठीक है, हमने शेप का और टेक्स्ट का तो रेफरेंस दे दिया, लेकिन हमारे पास टोटल कॉइन्स कहाँ से आएंगे, उसको गेम को कैसे पता लगेगा कि टोटल कॉइन्स हमने यहाँ सेव करने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इंटीजर क्यों, क्योंकि सेव्ड कॉइन्स हमारे पास ऑब्वियसली पॉइंट में तो नहीं होंगे, इंटीजर वैल्यू ही होगी, एक वैलिड वैल्यू। तो हमने टोटल सेव्ड कॉइन्स एक न्यू इंटीजर क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू गेट कर ली किसकी, जो सेव्ड प्रीफैब्स के अंदर सेव थी वैल्यू टोटल कॉइन्स की। देखिए प्लेयर प्रीफैब्स के अंदर हमने पहले भी सेव की थी। ठीक है, तो इसी के अंदर से हम दोबारा गेट भी कर लेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सेट यूज किया था, सेट इंट, अब हम गेट इंट करेंगे तो हमारे पास सेव्ड कॉइन्स में जो भी वैल्यू थी वो इसको असाइन हो जाएगी, इस वेरिएबल को जिसके इक्वल हमने इसको किया होगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तो हमारे पास जीरो जो है इसको असाइन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये वैल्यू हमने शो करनी है, ये वैल्यू किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। तो हम टेक्स्ट का नेम लिखेंगे, डॉट टेक्स्ट लिखेंगे, और साथ इस वेरिएबल को लिखेंगे, और टू स्ट्रिंग ऐड करके इसको हम शो कर देंगे। ठीक है, ये मेथड इतना सा तो हो गया हमारे पास इसकी शो के लिए। आगे हमारे पास आ रहा है जस्ट शेप एंड, ये हमारे पास जो उसकी जो शेप है, क्या कहते हैं, टेक्स्ट की शेप लेयर की, उसको एडजस्ट करेगा स्टार्ट में, क्योंकि होम स्क्रीन पे जब भी आएगा तो प्लेयर तो स्टार्ट मेथड रन करेगा और एक मरतबा ही उसके कॉइन्स होंगे टोटल। ठीक है, तो हमारे पास ये मेथड भी एक मरतबा ही प्ले होगा और उसको कॉइन्स हमारे कॉइन्स के हिसाब से उसकी शेप एडजस्ट हो जाएगी। गेम इवेंट और वर्ड सिलेक्टर, इसको हमने यहाँ पर रेफरेंस इनके गेट कर लिए।
आगे हमारे पास सेटिंग्स गेम ऑब्जेक्ट फाइंड विद टैग, हमने सेटिंग्स पैनल को टैग दिया था और ब्लैक बीजी को भी टैग दिया था, उससे हमने इन दोनों को फाइंड कर लिया। एनिमेटर भी ले लिया हमने सेटिंग्स पैनल का, ठीक है, सेटिंग्स पैनल से पहले उसको फाइंड किया फिर एनिमेटर ले लिया। उसके बाद हमने इन दोनों को ब्लैक बीजी सेटिंग्स पैनल को डीएक्टिवेट कर दिया, सिंपल, जो हम पहले भी करते हैं काफ़ी मतलब। और देखें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमने अपडेट मेथड में एक न्यू मेथड एक रन किया, एक न्यू लॉजिक रन किया। क्या है हमारे पास, इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड एस्केप। अब देखें अब ये लाइन क्या कह रही है, अगर प्लेयर इनपुट एस्केप की देता है, यानी कि सिर्फ एक मतलब प्रेस करके छोड़ देता है, ठीक है, उसको होल्ड प्रेस नहीं करता, तो क्या होगा हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है, ये क्लास है यूनिटी की डिफाइन की हुई है, डॉट क्विट। क्विट जो मेथड है ये भी यूनिटी का ही इस क्लास में डिफाइन किया गया। अगर मैं 12 दिखाऊं तो हम इस मेथड पे पहुंच जाएंगे, और जिसमें देखें हमारे पास जो है वो क्विट गेम हो रही है। इसका मतलब क्या है, जब भी प्लेयर एस्केप प्रेस करेगा तो हमारी गेम बंद हो जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। तो ये हमने अपडेट मेथड में चेक किया, जब भी प्लेयर क्विट प्रेस करेगा, या अगर हम एंड्रॉइड की बात करें या आईफोन की बात करें तो उसमें जो बैक बटन होता है, जब प्लेयर उसको प्रेस करेगा तो गेम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये मेथड अगेन जो हमने पहले भी किया हुआ कितनी मरतबा, वेक्टर टू वेरिएबल साइज पहले लिया जिसका टेक्स्ट का, उसके बाद शेप के साइज को उसके साथ एडिंग पेडिंग ऐड करके एडजस्ट कर दिया। आगे हम ऑन सेटिंग्स बटन क्लिक, जब सेटिंग्स बटन पर क्लिक होगा तो ये मेथड रन करेगा, जब बैक बटन होगा तो हमारे पास ये बूल उसका जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो बैक चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, स्टार्ट को रूटीन के जरिए से हम डीएक्टिवेट करेंगे किसको, सेटिंग्स पैनल को, और यहाँ पर ये रिटर्न करेंगे 0.4, ये हमारी उसकी वैल्यू है, क्या कहते हैं एनिमेटर की, जो एनिमेशन हमने बनाई उसकी वैल्यू है। और उसके बाद क्या होगा, सेटिंग पैनल इक्वल टू फॉल्स, सेम सिंपल, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट थी। यहाँ पर हम देखें हमने क्या देना है, टोटल कॉइन्स, सेव कॉइन्स, तो हम क्या करते हैं टोटल कॉइन्स दे लेते हैं। कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर है, ये है हमारे पास टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मैश प्रो हमने दिया, और साथ हमने दिया शेप रेक्ट ट्रांसफॉर्म। शेप कौन सी है हमारे पास, शेप है पीजी, इसको हम दे लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ओके तो हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, सेटिंग्स पैनल को देख लेते हैं, हमारे पास इस पर सेटिंग्स, हाँ जी ठीक है, हमारे पास ब्लैक बीजी भी है। अब हम गेम को प्ले करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमें इसको डीएक्टिवेट कर लेना चाहिए, इसको भी डीएक्टिवेट कर लेना चाहिए। और हमारे पास जो है, शायद हमें यहाँ पर दो दो कैनवस नहीं क्रिएट करना चाहिए, हमें यहाँ पर एक ही कैनवस क्रिएट करना चाहिए। एक्चुअली हम इसको डिलीट कर देंगे, हम इन दोनों को भी अपने पैनल्स में शिफ्ट कर लेते हैं, और इसको हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको ही डिसेबल कर देंगे, अभी हमें चाहिए नहीं कभी, तो ज़रूरत ही नहीं इसकी, ठीक है। और ब्लैक बीजी आ गया हमारे पास, सेटिंग्स आ गई, सेटिंग्स पैनल, कॉइन लेयर और पॉज, इसको हम सबसे ऊपर रखते हैं ब्लैक बीजी के आगे, ताकि ब्लैक बीजी हमेशा इनके ऊपर ही रहे। और अब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अगर हम प्ले करें, चेक करें अपनी गेम को, ओके दैट्स इट, हमारे पास तो वर्क कर रहा है। और ये इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको हम फिर से ज़ीरो कर देते हैं। अब अगर हम प्ले करें तो देखते हैं हम क्या होता है हमारे पास। ओके गुड, वो देखें हमारे पास जो ऊपर जो शेप लेयर है वो उसके हिसाब से एडजस्ट होगी टेक्स्ट के। और अब हम सेटिंग्स के बटन को भी रख सकते हैं साथ ही साथ, हम वीडियो भी चेंज कर देंगे। सेटिंग्स का बटन जो है हमारे पास, सेटिंग्स बटन, पॉज बटन एक्चुअली इसको रखते हैं सेटिंग्स बटन, और इसमें मेथड दे देते हैं हम गेम होम मैनेजर, और यहाँ पर ऑन सेटिंग्स बटन क्लिक। सेटिंग्स पैनल में जाते हैं हम, सेटिंग्स पैनल हमारा नीचे है, और अभी इसमें बैक बटन हमने ऐड नहीं किया, बैक बटन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट मैच प्रो, टेक्स्ट मैच प्रो, ये सात सेटिंग्स हमने छोटा सा बटन ऐसे ही ऐड कर दिए, बैक बटन होगा शायद ये। अभी के लिए फिलहाल हम इसे यूज करके देखते हैं, लेकिन हम चेंज करेंगे ऑब्वियसली, हमें चेंज करना पड़ेगा। बैक बटन यही है, बैक बटन, बैक बटन गुड, ठीक है। प्ले करके देखते हैं गेम को अपनी। ओके गुड, ये हमारे पास चल गया, और अब इसमें कुछ नल रेफरेंस से हम देख लेते हैं क्या नल रेफरेंस है।
हमारे पास क्या नहीं है, टोटल शेप कॉइन टॉप राइट, ये नहीं है, नन रेफरेंस नहीं है, क्यों नहीं है? वेट, गेम तो हमारी चल रही है। मेरे ख्याल से इसने सेटिंग्स पैनल कट नहीं किया। नहीं कट कर दिया। और ये हमारे पास मेन कैमरा पे भी लगी हुई है, और मेन कैमरा पे नहीं लगी होनी चाहिए कि हम इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कंपोनेंट। अब यहाँ से प्ले करते हैं। अब हमारे पास ये होम मैनेजर पर ही लगी होनी चाहिए बस। तो हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स बटन पे, और हमारे पास सेटिंग पैनल एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन हमारे पास इसकी एनिमेशन क्यों नहीं? अभी हम चेक कर लेते हैं इसकी एनिमेशन क्यों नहीं। गो टू द सेटिंग्स पैनल, गो टू एनिमेशन टैब, और देखिए इसमें क्या है हमारे पास। ये एनिमेशन पैनल इन दे तो रहा है। पैनल इन में हमारे पास एनिमेशन है, तो ये जा क्यों नहीं रहा इसमें? बट ऑन सेटिंग्स बटन क्लिक सेटिंग्स पैनल इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ब्लैक बीजी ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर एनिमेशन क्यों नहीं लेगा? एनिमेटर कंपोनेंट क्यों नहीं? एनिमेटर कंपोनेंट डिसेबल है, ये कैसे? ओके, एनिमेटर कंपोनेंट शायद डिसेबल था, तो अभी हम इसको एनेबल किया, हम देखते हैं। हाँ जी, एनिमेटर कंपोनेंट ही डिसेबल है, ठीक है। तो देखिए वापस भी सक्सेसफुली जा रहा है, जो हम पहले क्रिएट कर लिया। ओके, अब हम लेवल्स पे काम करते हैं अपने। अब हमने क्या करना है, अब लेवल्स को हमने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है कि उसके अंदर स्टार्स भी शो हो, और जिस लेवल पे हम क्लिक करें वो लेवल भी स्टार्ट हो जाए। इसके लिए हमें बेसिकली दो स्क्रिप्ट चाहिए, तो हम नेक्स्ट उसको लेक्चर में डिस्कस